जय श्री राम। देख लिए पूरा लाइव? क्या भागत सर को नहीं बोले, आप भी देखिए, जरूरत है आपको भी देखने का। देख रहे हो आज तक पे बर्नौल का ऐड आ रहा है साथ में। कल वाला लास्ट क्लास में जो बताया था वो समझ में आ गया था? वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ रहता नहीं है, और भी मतलब पढ़ना तो और भी चीजें है इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा समझने वाला यही टॉपिक है। देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट फिगर दिया रहेगा और उसमें करंट का भी डायरेक्शन बताया रहेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखोगे करंट का डायरेक्शन बताया गया। जैसे इस वाले वायर में यहाँ पे करंट आई है और उसका डायरेक्शन बताया गया है, मतलब इधर से इधर। उधर वाले में I1 है, उसका भी डायरेक्शन बताया गया है। और साथ में एक और है जिसमें करंट का वैल्यू है, इस वाले में I माइनस I1, ऐसा कुछ। ये I1 और ये वाला I, ये क्वेश्चन में दिया गया और हमें बताना है I का वैल्यू और साथ में I1 का वैल्यू। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन वगैरह नहीं दिया रहेगा तो हम खुद से एज्यूम कर सकते हैं डायरेक्शन, या I1, I2, I3 ऐसा कुछ दे सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं वो ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या पूछा गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड I एंड I1। वैसे सर्किट में फिगर में कुछ ना कुछ बताया रहता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मान लो करंट का वैल्यू पूछे, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का वैल्यू पूछे तो वहां पे एमीटर भी लगा होता है। तो ऐसा बोल सकता है कि फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। जैसे मान लो इसी सर्किट में अगर 200 ओम के अक्रॉस में अगर हमें करंट का वैल्यू बताना होता तो यहाँ पे कुछ ऐसा बता देता, ये ए का मतलब एमीटर, और मान लो यहाँ पे 200 ओम रजिस्टर। इस सर्किट का एक पार्ट में कंसीडर करके बता रहा हूँ। तो फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर कहने का मतलब इस वाले वायर में जो करंट जा रहा होगा उसका वैल्यू बताना। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में I और I1 का वैल्यू बताना है। एक बार ट्राई करो सभी लोग, लूप को आइडेंटिफाई करो और जंक्शन को, और उसमें लूप रूल हम लगा सकते हैं। जैसे देखो इस वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। दो जंक्शन है, ठीक है, लेकिन हम किसी दो जंक्शन तो है, देखो एक जंक्शन ये और एक वाला ये,
लेकिन हम किसी एक का काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हम जंक्शन का यूज करें या नहीं करें, ये भी कहीं पे लिखा नहीं है कि हम जंक्शन या लूप का यूज करें। हमें तो बस बोला गया है कि हमें इस सर्किट में I और I1 का वैल्यू हमें बताना है। तो याद रखना कि क्वेश्चन जैसा भी है, अगर क्वेश्चन में एक से अधिक बैटरी लगा, जैसे देखो यहाँ पे 5 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और एक 4 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे KCL और KVL के हेल्प से आंसर देने का, ठीक है, KCL या फिर KVL के हेल्प से। अगर बैटरी एक ही लगा होगा तो हम कोशिश करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद V इक्वल्स टू IR यूज कर सकते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। बट वो कब होगा, जब एक बैटरी हो। अब जैसे देखो यहाँ पे एक 4 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट, दो बैटरी आ गया, KCL KVL यूज करना है, तो हम जंक्शन का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी स्टार्टिंग में हम सारा चीज यूज करने का कोशिश करेंगे। जैसे हम जंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे तो एक जंक्शन ये दिखेगा, 1 2 3 है वायर यहाँ पे, दूसरा जंक्शन हमें ये दिखेगा, ठीक है, 1 2 3, तो 2 जंक्शन दिख रहा है यहाँ पे। और लूप देखने का कोशिश करेंगे तो लूप के लिए हम कुछ नाम रख सकते हैं, ए, यहाँ का नाम B रख दे रहा हूँ, यहाँ का नाम C, और ये वाला D। तो अगर लूप देखेंगे तो कितने लूप हैं इसमें, लूप कहने का मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे हम पहुंच जाए, तो A B C, और C के बाद अगर मान लो इधर आ गया तो ABCA एक लूप हो जाएगा, ठीक है। जंक्शन का देखेंगे तो A जंक्शन है एक, दूसरा जंक्शन C है, एक जंक्शन A है और दूसरा जंक्शन C है। अगर हम लूप देखेंगे तो A B C और वापस आ गए A, तो एक जंक्शन हो, ये लूप हो गया एक। सेकेंड लूप अगर हम देखें तो A से चलना स्टार्ट करें, ACDA, एक लूप यही भी हो जाएगा, ACDA। और भी लूप है इसमें, देखो एक लूप ये बड़ा वाला हो सकता है, ABCDA। अब जरूरी नहीं है कि हम कौन सा चले, लेकिन हम लूप के बारे में पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि ABCDA एक लूप है, ABCDA एक लूप ये भी। तो हम लूप में चल के आंसर बता सकते हैं। पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि लूप कौन सा है और जंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबिलिटी थे लूप और जंक्शन के वो मैं बता चुका हूँ, और ये अब समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे हम लूप और जंक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन दिया गया है तो हमें करंट का डायरेक्शन नहीं मानना, लेकिन हमें पता है कि बैटरी का पोलैरिटी तो हमें पता होता है, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी में हमें खुद से पता होता है कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव है, लेकिन रजिस्टर में हमें खुद से टर्मिनल बताना पड़ता है। और वो कैसे पता चलता है, उस वाले ब्रांच में या फिर उस रजिस्टर में जहां से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखो इस वाले में देखते हैं, यहाँ से करंट जाएगा ऊपर और उसके बाद एक ही रास्ता है, तो इसमें सारा करंट आएगा, कितना आएगा, I माइनस I1। ये करंट अगर यहाँ पे एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ से निकल रहा है मतलब ये नेगेटिव होगा। तो एक रजिस्टर 200 ओम का है, उस पे प्लस और माइनस साइन का हमने वैल्यू पुट कर दिया। कैसे, यहाँ से एंटर कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव, और यहाँ से निकल रहा है मतलब ये नेगेटिव। अब देखो इसमें करंट I1 जा रहा था, I1 करंट एंटर हुआ मतलब यहाँ पॉजिटिव देंगे, यहाँ पे नेगेटिव देंगे। अब देखो इस वाले में तो हम बता दिए, हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा हम ना कर दे कि I माइनस I1 और यहाँ से I1 गया और इसमें सारा आ जाएगा, आएगा ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें पहले तो करंट बताया गया। अगर तुम चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ये दोनों करंट जा रहा है, I1 यहाँ गया, I माइनस यहाँ गया, तो ये दोनों गया तो यहाँ से निकलना होगा, तभी तो करंट फॉलो होगा। तो यहाँ से देखो अगर I माइनस I1 गया था और दूसरे में गया था I1, दोनों को ऐड करो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये तो कट गया, I मिल जाएगा। और ऐसे भी देखो इस वाले में I बताया गया है, तो अगर इसमें I है मतलब इसमें भी I होगा, तभी तो यहाँ से आया था तभी इसमें गया है, तो इसका मतलब ये प्लस होगा और यहाँ पे होगा माइनस। तो हम जितने भी रजिस्टर हैं इस सर्किट में उस सभी पे प्लस माइनस साइन दे चुके हैं। बैटरी का प्लस माइनस हमें पहले से पता है। पहले बताओ किसी को इसमें डाउट है? अब देखो इसके आगे का हम देखते हैं कि इसके आगे हम कैसे लिखने वाले। तो याद रखना है कि देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, I और I1 मतलब कितने अननोन है, 2 अननोन। 2 अननोन कहने का मतलब है मिनिमम 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 इक्वेशंस। इक्वेशन कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन, मिनिमम 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है।
इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर दो अननोन है सर्किट में तो कम से कम दो इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, अधिक भी होगा तो सेम वैल्यूज आएगा जो हम सॉल्व करके निकालने वाले। तो इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है? तो इक्वेशन बनाने का तरीका है कि या तो हम जंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर हम किसको यूज करने वाले होंगे, लूप को यूज करने वाले। तो परफेक्ट इक्वेशन बनता है लूप से, ठीक है। लूप से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम एक लूप सिलेक्ट करते हैं ए बी सी ए और दूसरा लूप सिलेक्ट कर लेते हैं ACDA। तो पहला लूप हम लिखते हैं इन लूप। अब ये एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, ये सारा ये जो मैं लिखा हूँ इसको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमें इसका वैल्यू बताना है। तो हम KCL KVL यूज करें तो जो लूप का यूज करेंगे वो हम बताएंगे, इन लूप ABCA। अब देखो ये जो लूप का नाम लिख रहा हूं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, हम A से स्टार्ट किए, B पे गए, B से C पे गए और C से A पे। मतलब लूप में हम कैसे चल रहे हैं उसका डायरेक्शन ये बता दे रहा है नाम। ABCA नाम जो है वो बता दिया कि हम A से B गए, B से C, C से A आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन लिखते हैं। A से जब हम आगे बढ़े तो बैटरी मिला और बैटरी के बाद में कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस, तो -5 लिख रहे होंगे। देखो प्लस और माइनस है तो बाद में जो मिलेगा उसको लिख रहे हैं माइनस, और इसमें साइन क्या है, 5 वोल्ट है तो -5 लिख रहे हैं। उसके बाद आगे गए, यहाँ पे फिर से माइनस साइन मिलेगा, -20 इंटू करंट कितना है इसमें, I-1, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ना पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का समेशन 0 होना चाहिए। क्या हुआ, हाँ वो 200 है ये, ठीक है, ये 200 है, इसको सही से रहने देना। 200 है यहाँ पे, 200 इंटू करेंट कितना है, I-1, तो 200 इंटू I-1 कर रहे होंगे। यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम C के बाद A के तरफ आ रहे हैं। A के तरफ जब आएंगे तो इसमें करंट ऐसे जा रहा था लेकिन हम C से A आ रहे हैं तो बाद में क्या मिला, प्लस, तो हम प्लस लिख रहे होंगे। रजिस्टेंस है 20 और इस वाले वायर में करंट है I1, तो 20 इंटू I1। बस हम यहाँ पे साइन का ध्यान रखेंगे, बाद में जो मिल रहा है उसको लिखेंगे। प्लस मिला 20 और करंट का वैल्यू I1 है तो 20 इंटू I1 लिखेंगे। हो गया, यहाँ से हम पूरा वहां पे पहुंच चुके हैं। तो टोटल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। पहला इक्वेशन ये हो जाएगा। यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, बाद में मिला -5 वोल्ट, यहाँ पे पहुंचे -200 और इस वाले वायर में सेम करंट होगा I-1। यहाँ से नीचे आए, बाद में मिला प्लस साइन, +20 इंटू I1 होगा। तो ये वाला इक्वेशन हो चुका है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में लिख रहा हूं, इन लूप, कौन सा लूप है देखो, ACDA। इस लूप में हम लिखेंगे। तो ACDA में सभी लोग लिख के बताएं क्या होने वाला है। ACDA में सभी लोग बोले क्या लिखेंगे हम। हाँ ठीक है, -20 I1, बाद में साइन क्या है देखो, बाद में प्लस के बाद माइनस है तो माइनस होगा, हाँ डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। -60 इंटू करेंट क्या है I, उसके बाद +4, और जहां पे हम पहुंच चुके हैं तो हम इक्वल्स टू क्या लिखने वाले होंगे, 0। इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं, 0 लिखने वाले, ठीक है। अब यहां से एक चीज तुम देख सकते हो कि इस दोनों इक्वेशन में, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला सेकेंड इक्वेशन है, इसमें सभी लोग ध्यान से देखें तो यहां पे लिखा हुआ है I और I1। जैसे मान लो I x है और I1 y है, तो x और y दो वेरिएबल हुआ, वही x y फिर से मिला यहाँ पे, और यहां भी x y ऐसा है। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, एक तो I है और दूसरा I1, दो अननोन और दो इक्वेशन। हम इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं बताओ। हाँ, तो उसको सॉल्व करना होगा परफेक्टली। अब देखो क्या होता है, ये तो हमारा हो गया, यहां तक फिजिक्स था जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके आगे तुम लोग खुद से भी कर सकते हो सॉल्व, और I और I1 का वैल्यू बता सकते हो। तो फिजिक्स यहाँ पे इतना ही है जो मैं एक्सप्लेन किया हूं। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं बस, कैलकुलेट I एंड
I1। एग्जाम में आएगा तो करना होगा I और I1 को सॉल्व। थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन सभी लोग को पता होगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। I और I1 दोनों में दिख रहा है, इस इक्वेशन को पहले तो ओपन करना होगा और I1 टर्म को एक साथ ऐड करके दो अननोन दो इक्वेशन है सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके। अब देखो एक चीज और, अगर मान लो यहां पे इस वाले वायर का करंट I माइनस I1 का नाम दे देता I3 मान लो, तो तीन इक्वेशन हो जाता। तो तीन इक्वेशन पे हम जंक्शन का यूज कर सकते थे। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें समझ में आएगा, पहले तो सभी लोग इसको नोट कर ले। और मेरे हिसाब से अब सर्किट में कैसे लूप में हम मूव करने वाले होंगे या रजिस्टर पे प्लस और माइनस का साइन कैसे देंगे, ये सभी को समझ में आ गया। अभी जिस तरह से हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इससे आगे जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो सेम सर्किट में कैपेसिटेंस का भी यूज करेंगे। और 6th चैप्टर में इंडक्टेंस आता है एक, जैसे रेजिस्टेंस है वैसे कैपेसिटेंस वैसे इंडक्टेंस, तो उसका भी हम यूज करेंगे। तो अभी तो सभी लोग इसको नोट कर लें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2006 में पूछा गया है ये। ये गिवन है सारा, बैटरी का वोल्टेज 4 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम 6 ओम 8 ओम 6 वोल्ट 1 ओम और 4 ओम दिया गया। और क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख रहा हूं, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो रजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट का वैल्यू पता है तो V = IR से हम पोटेंशियल ड्रॉप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा I1 के बारे में बता दे रहा हूं, उसके बाद तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो मान लेते हैं यहां से करंट निकला I1। अब चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो मैं अभी एज्यूम करके बता रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बाद तुम्हें खुद से एज्यूम भी करना होगा। जैसे देखो दो बैटरी दिया गया है, तो दो बैटरी जब भी आएगा तो हम KCL KVL यूज करने वाले होंगे, और KCL KVL यूज करने के लिए हमें करंट का डायरेक्शन अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, एज्यूम करने पे क्या होता है कि अगर हमारा एज्यूम किया हुआ सही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था उसको जस्ट रिवर्स करना होगा और कुछ नहीं, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हमने यहां से देखा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, करंट निकलेगा I1, इससे करंट आ गया, और इस वाले से करंट मान लेते हैं I2, ये वाला करंट आएगा इसके पास और यहां से करंट जाएगा। अब देखो ये जंक्शन है, ठीक है, और मान लेते हैं ये दोनों से आया करंट, ये दोनों से इस पॉइंट पे आया, मान लो A पॉइंट है, A पॉइंट पे नीचे से करंट आया I1 और ऊपर से आया I2, दोनों इनकमिंग है मतलब तीसरा आउटगोइंग होगा, मान लेते हैं ये क्या है I3। तो हमें I3 का वैल्यू बताना है, I3 का वैल्यू हम बताएंगे और उस I3 का जो वैल्यू आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सभी लोग कोशिश करें इसको सॉल्व करने का।
पहले तो लूप देखें कितना लूप बन रहा है इसमें, और उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो रजिस्टर है इसका वैल्यू 4 ओम दिया गया है, ये वाला 4 ओम है, और यहाँ पे जो करंट है वो I1 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखो मैं यहाँ पे नेम थोड़ा दे रहा हूँ, बाकी जो खुद से एज्यूम कर रहे होंगे तो जैसा अपना वो दिए होंगे ए बी, इसका नाम दे रहा हूँ सी डी ई एफ। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो जंक्शन कौन कौन सा बन रहा है, जंक्शन बन रहा है ए वाला, और साथ में कौन सा बन रहा है डी। जहां पे 2 से अधिक वायर होंगे वो जंक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, तो ए पॉइंट जंक्शन है, डी पॉइंट जंक्शन है। लूप का अगर हम बात करें तो एक लूप तो ये बनना है ए बी सी डी ए बी सी डी ए। दूसरा लूप कौन सा बन रहा है ए डी ई एफ ए। तीसरा लूप क्या बन रहा है देखो, ये ऊपर वाला, तो इसका नाम क्या है ए बी सी डी ई एफ ए। यहां से स्टार्ट किए थे ए बी सी डी ई एफ ए। तो ये 3 लूप बनना है। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है, I3 निकालना है, लेकिन I1 हमने एज्यूम किया है, I2 हमने एज्यूम किया है, तो 3 इक्वेशन बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अननोन क्या क्या है I1 I2 I3 तीनों अननोन है, I1 I2 और I3। इट मींस हमें 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो देखो जंक्शन पे एट जंक्शन ए बताओ किरचॉफ केसीएल लगा के सभी लोग बताएं क्या होगा, ए पॉइंट पे कैसे लिखेंगे हम। ए पॉइंट पे क्या आएगा वैल्यू केसीएल लगाने से। बताओ कोई ए पॉइंट पे कैसे लिखेंगे जंक्शन रूल लगा के। ए पॉइंट पे जो भी वायर्स हैं, इसमें देखो करंट कितना आ रहा है I2, इस वाले में करंट कितना जा रहा है I1। तो I1 इनकमिंग है और I2 इनकमिंग है, तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा I3 के इक्वल होगा। पहला इक्वेशन तो ये हो। हम केसीएल वहां पे लगाएंगे जहां पे जंक्शन होगा। तो ये जंक्शन दिख रहा है जहां पे करंट इनकमिंग है और आउटगोइंग भी है, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या होगा आउटगोइंग करंट होगा। पहला तो ये हो गया। अब लूप का बात करते हैं। लूप 1 कौन सा लूप है ए बी सी डी ए। जब भी हम लूप लगाएंगे तो जितने भी रजिस्टर हैं उन सभी पे प्लस माइनस का साइन देना होगा। तो देखो 8 ओम पे करंट एंटर यहां कर रहा था, एग्जिट यहां, तो प्लस माइनस हो गया। इस वाले में करंट यहां से इधर को जा रहा है, मतलब ये वाला प्लस होगा, जहां से निकला है वहां पे माइनस होगा। इस वाले में देखो करंट इधर से आ रहा है, मतलब ये प्लस होगा, ये वाला माइनस, और यहां से जा रहा है मतलब ये प्लस और ये माइनस। बाकी कोई रजिस्टर तो है नहीं। यहाँ पे एक और है देखो, तो ये वाला करंट अगर यहाँ पे I2 था तो यहां से भी कितना निकलेगा बताओ, यहां पे भी कितना होगा, देखो ये ध्यान रखना है। बैटरी में तो वैसे ही होगा, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव। अब करंट अगर यहाँ पे I2 में बताया हूं, ये अगर I2 है तो I2 पीछे से आ रहा होगा ना। I2 कहां से आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा, क्योंकि ये सारा सीरीज में, तो सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब यहां से I2 चला होगा, इससे I2 यहां पे आके इधर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ये समझो अगर एक रजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे करंट I है, यहाँ पे करंट I है, तो ये करंट आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा,
और फिर यहां से निकलेगा और फिर इसमें पूरा जाएगा, तो यहां से करंट भी आई होगा, इसमें करंट आई होगा, यहां से निकलेगा। अगर ये नहीं पता है तो हम खुद से सोचेंगे ना यहाँ पे कि करंट अगर यहाँ पे आई है मतलब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट इधर से गया होगा तभी तो इधर आया है। बस ये समझना है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे I2 है तो यहां से ही आगे आया होगा, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वैसे इसमें देखो अगर यहाँ पे I2 है तो यहां से चला होगा I2 तभी आया होगा। अब जंक्शन से पहले क्या हो रहा है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन जंक्शन के बाद अगर वायर है, अगर आगे करंट है तो पीछे भी करंट होगा। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब यहां पे प्लस माइनस हम दे चुके हैं, इसमें प्लस ये होगा ये माइनस होगा, बाकी सारी जगह बताया गया है प्लस माइनस के बारे में। ठीक है, तो ए बी सी डी ए देखते हैं। ए से हम चलना स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पे हम लूप का नाम लिख चुके हैं, ए से चलना स्टार्ट करें, ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो हम यहां से चलना स्टार्ट किए, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस, -4 मिला, उसके बाद प्लस साइन मिल रहा है, +2 इंटू करंट कितना है I2, तो 2 इंटू I2। उसके बाद आगे बढ़े, प्लस का साइन मिला +6 और साथ में मिला I2, और यहां से D से A के तरफ आएंगे तो बाद में मिला प्लस साइन, +8 इंटू करंट इस वाले रजिस्टर में है I3, तो हम लिखेंगे I3। और इस सभी का समेशन किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्यों 0 के इक्वल, लूप में हम एक बार चलेंगे तो 0 के इक्वल लिखना होगा। तो पहला इक्वेशन हमने जंक्शन से बनाया, दूसरा इक्वेशन हमने बनाया लूप से। अब तीसरा इक्वेशन देखो, तीसरा इक्वेशन तुम लोग बताओ, ये वाले लूप में A D E F A सभी लोग बताएं, यहां से A से चलना स्टार्ट करें, A पे पहुंच जाए नीचे वाले लूप में। उसके बाद ठीक है, 6 और उसके बाद आगे भी है या -I1। ठीक है, अब देखो इसमें यहां से चलना स्टार्ट कर रहे थे, -8I3 -1I1, उसके बाद मिलेगा +6, तो +6, उसके बाद मिलेगा -4 और साथ में मिलेगा I1, -4I1 इक्वल्स टू लिखेंगे 0। तो देखो इन तीनों में अननोन क्या क्या है हमारे पास, I1 I2 I3 तीन अननोन, यहाँ पे I2 I3, यहाँ पे I1 I3, तो तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है। हम इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस वाले से I1 का वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, I1 को हम लिख सकते हैं I3 -I2 लिख सकते हैं। I1 का निकाल लो या I2 का निकाल लो, इसलिए बता रहा हूं I1 I2 निकालो। हम चाहे तो I3 जहां पे दिखेगा वहां पे I1 + I2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें I3 निकालना है। I3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसलिए हम पे डिपेंड करता है, हम कैसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जहां I3 दिख रहा है वहां पे ये पुट कर लो, या जहां I1 दिख रहा है वहां पे ये पुट कर लो, दोनों इक्वेशन में। तो इसमें जैसे I1 पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में, इसमें तो I1 है ही नहीं, इसमें जैसे I1 पुट करोगे तो ये वाला इक्वेशन I3 और I2 में दिखेगा, और ऊपर वाला भी इक्वेशन I3 I2 में। इन दोनों को हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं और उससे हमारा आंसर आ सकता है। तो इसको नोट कर लें, इसके आगे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहोगे तो मैं सॉल्व करके बता सकता हूं 1-2 एग्जांपल। ठीक है, इसको नोट कर लें सभी को, उसके बाद सॉल्व करके बताना। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व कर रहा हूं, इस वाले इक्वेशन को सभी लोग लिख लें और मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, और बाद में हम 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं इसमें से यही वाला इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, पहले इक्वेशन को दूसरे और तीसरे में पुट करना। I3 का वैल्यू हम पुट करेंगे I1 + I2, कहां पे, जहां जहां I3 दिखेगा वहां पे I1 + I2 पुट कर सकते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में I3 दिख रहा है एक जगह, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2I2 + 6I2 कितना हो जाएगा, 8I2 होगा, और -4 है, तो मैं पहले लिख रहा हूं 8I2 और प्लस 8I3 के जगह में लिख रहा हूं, I3 के जगह लिख रहा हूं I1 + I2, और ये वाला -4 एज इट इज रहेगा।
इक्वल्स टू होगा 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो 8i2 प्लस 8i1 प्लस 8i2 मतलब 16i2 हो गया प्लस 8i1, और ये -4 को मैं इधर भेज रहा हूं तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो ये 4 हो जाएगा। अब चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें, 4 से क्या क्या हो जाएगा, ये 4i2 होगा प्लस 2i1 होगा इक्वल्स टू 1। इसको पहला इक्वेशन मानेंगे जो हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे वो। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करके इसको थोड़ा छोटा कर लिए। 4i2 प्लस 2i1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब देखो नीचे वाला इक्वेशन लिखा हुआ है -8i3, i3 का वैल्यू हम पुट करेंगे i1 प्लस i2, उसके बाद यहाँ पे -i1 है और ये -4i1 है, टोटल हो जाएगा -5i1। तो -8i3 की जगह लिख रहा हूं मैं i1 प्लस i2, उसके बाद है -i1 और -4i1 हो गया -5i1 हो गया, ठीक है। और क्या बचा इसमें से +6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -8i1 -5i1 कितना हो जाएगा, -13i1, ठीक है, और साथ में होगा -8i2 इक्वल्स टू -6 लिख रहा हूं, ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस। अब क्या करते हैं ना, इससे सारा माइनस साइन हटा दो, तो क्या लिखेंगे 13i1 प्लस 8i2 इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं और ये इक्वेशन ए है। इसको भी अगर थोड़ा ये वाले को सॉल्व करना है, देखो i1 i2 अननोन, यहां भी i1 i2 अननोन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं सही से, 2i1 प्लस 4i2 ये है 1 के इक्वल, और दूसरा लिखा हुआ है 13i1 प्लस 8i2 इक्वल्स टू 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 8i2 है और यहाँ भी 8i2 हो जाएगा, तो 8i2 होते क्या हो जाएगा, ये देखो इस इक्वेशन को फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 2 इंटू 2 4i1 होगा, ठीक है, और साथ में क्या क्या होगा 2 इंटू 4 कितना हो गया 8i2 इक्वल्स टू 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस से माइनस पूरा कैंसिल आउट होगा, ये वाला 13 में से 4 जाएगा 9i1 हो जाएगा, और इधर क्या होगा 6 माइनस 2 4, तो i1 का वैल्यू आ गया 4/9 एम्पियर, ये i1 आ चुका है। इस i1 को किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे i2 आ जाएगा, और i1 प्लस i2 करेंगे तो i3 निकल जाएगा, तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जरूरी नहीं है कि हम इसको डिवाइड करके लिख रहे होंगे, 4/9 आ गया यहां तक सही, इसको डिवाइड करके लिखने का कोई लॉजिक नहीं। अब देखो इससे मैं i2 निकाल के बता रहा हूं, फॉर i2 किसी एक इक्वेशन में हम i1 को पुट करेंगे तो सबसे इजी इक्वेशन ये दिख रहा है, इसमें पुट कर देंगे, 2 इंटू i1 के जगह लिख लो 4/9 प्लस 4 इंटू i2 इक्वल्स टू 1। ये वाला अंदर वाला इक्वेशन यूज किया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 2 इंटू i1 आ चुका है 4/9 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 8/9 और 8/9 उधर जाएगा, तो 4i2 इक्वल्स टू 1 माइनस 8/9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 1/9, 1/9 इक्वल्स टू 4i2, मतलब यहां से i2 आ गया 1/9 इंटू 4 36, 1/36 एम्पियर। देखो i1 है 4/9, i1 है 4/9 और i2 है 1/36, तो i1 i2 आ चुका है हमारे पास। अब i1 i2 अगर आ चुका है तो हम i3 निकाल सकते हैं। i3 देखो निकाल के बता रहा हूं, i1 प्लस i2 किसके इक्वल था, i3 के इक्वल था, तो i3 कितना आ जाएगा, i1 दिया गया है 4/9 और है वो है 1/36, तो 4/9 प्लस 1/36, एलसीएम लोगे 36 होगा, ये 16 प्लस 1, तो i3 आ जाएगा यहां से 17/36, 17/36, ये i3 आ गया 17/36। अब हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, तो 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू i3 है 17/36
इसको डिवाइड 4 से 2 टाइम्स में होगा, 4 से 9, तो 34/9 हो जाएगा, या वोल्ट आंसर ये होगा। अब तो सीख गए होंगे सभी लोग। कहीं पे देख लेना, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मैथ्स मुझे नहीं आता है। ऐसे आंसर यही है, सही है, ठीक है, फाइनल आंसर यही है। तो इसको सभी लोग कॉपी में नोट कर ले। हो गया, सभी लोग लिख लिए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सभी लोग खुद से ट्राई करेंगे। फाइंड, इसका नाम दे रहा हूं I3, फाइंड I1, I2 एंड I3 बाई KCL एंड KVL। KCL और KVL का यूज करके हमें I1, I2 और I3 का वैल्यू बताना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया हूँ I1, I2 और I3 के लिए। सभी लोग कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
कितना जंक्शन है इस क्वेश्चन में और कितने लूप हैं, और लूप 3 है, ठीक है, जिसमें से हम किसी 2 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रजिस्टर पे प्लस और माइनस साइन हम दे सकते हैं, क्योंकि बैटरी पे प्लस माइनस पहले से होता है, रजिस्टर पे करंट के डायरेक्शन से पता चलता है प्लस और माइनस का साइन। और ऐसे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि कई बार हम एक तो इक्वेशन ही गलत लिख लेते हैं, और कुछ बार तो ऐसा होता है कि इक्वेशन सही लिखने के बाद हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते। तो दोनों चीज पे एकदम अच्छे से ध्यान रखें इस चीज का, कि हमें सबसे पहले इक्वेशन लिखने के बाद 2-3 बार चेक करना है कि इक्वेशन में कहीं प्लस माइनस का साइन गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि देखोगे। हाँ, जंक्शन कहाँ पे लगाएंगे बताओ? हाँ ठीक है, I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। जितना करंट आ रहा है I3 और निकल रहा है I1 प्लस I2। तो सबसे पहला इक्वेशन, अब देखो कोई बोल सकता है कि हम जंक्शन क्यों लगा रहे हैं, लूप क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो 3 लूप बनना है ना, और 3 इक्वेशन हमें बनाना है, तो हम 3 लूप से भी इक्वेशन बना सकते हैं। बट हमें पता है लूप में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जंक्शन में छोटा वैल्यू आता है। तो हम जंक्शन का तो चाहेंगे कि यूज कर दें, कि जंक्शन तो हमारा एकदम छोटा सा इक्वेशन देता है I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो हम जितना भी लूप लिखते हैं उसमें बैटरी I1 I2 सारा आ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जंक्शन का यूज तो कर लिए, तो एक जंक्शन का यूज कर लिए और 2 लूप हम यूज कर सकते हैं। एक का नाम ABCA हो जाएगा, ABCA, और दूसरे का नाम हम रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं, वैसे तो हम ये रख रहे हैं ACDA। तुम चाहो तो ये भी रख सकते हो ADCA, वो डिपेंड करता है कि हम लूप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से यूज करेंगे ACDA। अब सभी लोग बताएं अकॉर्डिंग टू ABCA, अकॉर्डिंग टू लूप ABCA, एक तो सारे पे मैं साइन पुट कर देना। देखो करंट यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और यहाँ से नीचे आ रहा है मतलब इधर से चला होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस। अब देखो करंट जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, करंट जा रहा है प्लस ये माइनस, क्या है यहाँ से प्लस ये माइनस। तो मैं सारा साइन दे चुका हूँ। अब ABCA लूप में सभी लोग बताएं कैसे लिखा जाएगा। ABCA पे बताओ। पहले हम बाद वाले साइन को लेंगे, जहां हम जिधर से चल रहे हैं, जो बाद में जो भी मिलेगा, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भूल जाओ, हम देखेंगे A से जा रहे हैं किधर, B प्लस लेंगे, A से B जाएंगे, B से C और C से A। तो जब हम ऐसा चलना स्टार्ट करेंगे +1, उसके बाद +1 I3, ठीक है, उसके बाद +2 I3 -2, ठीक है, और उसके बाद +2 I3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम A पे पहुंच चुके हैं। तो चाहो तो ऐसे भी डायरेक्शन हम बना सकते हैं, हालांकि इस डायरेक्शन को लूप से तो हम बता ही नहीं, फिर भी हम ऐसे डायरेक्शन बता देते हैं कि हम ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, ये बता रहा है बस वो डायरेक्शन। बाकी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है इक्वेशन को सही से लिखना। तो देखो, जिन लोगों को नहीं आया फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैटरी में टर्मिनल पहले से डिसाइड रहता है, हम A से B जाए तो बाद में क्या मिला, प्लस साइन, तो प्लस दे दिए, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, तो +1 आ गया। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, प्लस मिल गया, +1 इंटू इसमें करंट कितना है I3, तो +1 इंटू I3 हो गया। फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो +2, और करंट इसमें अभी भी कितना होगा I3, क्योंकि ये करंट अगर नीचे आया मतलब इधर से ही आया होगा, तो 2 इंटू I3। उसके बाद बैटरी मिला, बैटरी का लास्ट वाला टर्मिनल मिला नेगेटिव, तो -2 लिखे, और उसके बाद हम C से A आ रहे हैं, तो बाद में मिला प्लस साइन, और इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो 2 इंटू I1 होगा, तो 2 इंटू I1। अब चाहे तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I3 इसमें भी दिख रहा है, I3 इसमें भी दिख रहा है, तो 3I3 हो गया, 1 -2 -1 होगा, और पहले लिखा था +2 I1, तो इसको भी लिख दिए,
और 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा जो उस साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारा काम है ए सी डी ए को देखना। अब सभी लोग बताएं ए सी डी ए लिखने के बताओ ए सी डी ए में कैसे लिखेंगे? -2i1 उसके बाद +1 नहीं, ध्यान दें इस जंक्शन के बाद हम करंट का वैल्यू पीछे से देखेंगे। अगर इसमें हमें नहीं पता तो हम डायरेक्ट i1 नहीं रखेंगे, i2 होगा, क्योंकि जंक्शन था ना, जंक्शन पे करंट तो चेंज होना ही। तो इस वाले में अगर हमें नहीं पता है तो i2, ये वाला भी i2 होगा। तो देखो -2 हो गया, -2i1 +1 हो गया। अब प्लस तो होगा, 1 भी होगा। करंट कितना है इसमें i2, तो इस पूरे वायर में करंट i2, ठीक है। इसके बाद बताओ +1 i2 के बाद क्या होगा? +3 i2 -3 = 0, ठीक है। उसके बाद तो हम पहुंच गए वहां पे। अब देखो यहाँ पे i1 दिख रहा है, ये i2, ये i2, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4i2। तो -2i1 लिखेंगे, ये 1 है और 1 का एडिशन होगा -3 से, तो -2 हो गया, i2 + 3i2 हो गया, +4i2 = 0। चाहे तो थोड़ा रीअरेंज कर लें, इसको माइनस साइन को हटाते हैं, तो माइनस साइन को हटाएंगे तो ये माइनस की जगह प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तुम लोग इसको तो माइनस ही लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन में लिखो यहाँ पे प्लस। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा? 2i1 और ये हो जाएगा -4i, क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस हो गया माइनस, और ये इधर जाके 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से हटा दो सारे को, ये 2 सब में कौन दिख रहा है? i1 - 2i2 = 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब देखो अननोन क्या क्या है, i3 i1 i2, i3 i1, यहाँ i1 i2। इन तीनों के हेल्प से हम तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। सारे इक्वेशन को मैं लिख दे रहा हूँ। i1 + i2 किसके इक्वल है? i3 के इक्वल है। दूसरा इक्वेशन है 2i1 + 3i3 = 1 है। और तीसरा इक्वेशन है i1 - 2i2 = 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड। इनको सॉल्व करके तुम लोग i1 i2 i3 का वैल्यू निकाल सकते हो। इन दोनों को यूज करना, पहले ये हट जाएगा, ये i2 का वैल्यू बता देगा i3 के टर्म में, और उसको इसमें पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। फिजिक्स में तो इतना ही सीखना होता है, बाकी मैथ्स है जो सभी लोगों को आता हो। नहीं आता है तो फिर से पूछ लो। ये नोट कर लिए होंगे सभी को। देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड, एक ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना है, उसमें भी ये यूज होगा वैसे तो, केवीएल केसीएल का। अब इस वाले में तुम लोग को खुद से करंट एज्यूम करना है। ये माइनस यहाँ पे ऐसे, इसका नाम लिख दे रहा हूँ सारे जगह का, ABCDEF। ऐसे करंट का भी डायरेक्शन देखो दिया गया है क्वेश्चन में, तो लिख ही दे रहा हूँ।
I1 है, इसमें I2 है, I1 I2 कंबाइन होके क्या देगा, I3 देगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है I1 I2 और I3 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो इसमें लिख रहा हूँ क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड I1 I2 I3 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BE। देखो BE कहाँ पे, B ये है और E यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट मैं बताऊंगा BE के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सॉल्व करना होता है। I1 I2 I3 का वैल्यू तुम लोग को बताना है, किसके हेल्प से, जंक्शन रूल और लूप रूल के हेल्प से हमें I1 I2 I3 का वैल्यू बताना है। तो दो लूप और एक जंक्शन लिख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग ट्राई करें इसको। बताओ कितने जंक्शन है इस क्वेश्चन में, और जंक्शन पे अगर हम इक्वेशन बनाने का कोशिश करें तो क्या होगा, ई वाले पॉइंट पे I1 प्लस I2 प्लस I, इनकमिंग और आउटगोइंग दिख रहा है। ई पे बैठ जाओ और ई पे देखो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ये देखना है। हाँ ये तो हो गया। अब लूप कौन कौन सा है ये बताओ। ठीक है, BEFAB फिर से यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो ये दोनों से काम हो जाएगा। ऐसे तो तीसरा हम बता सकते हैं ये बड़ा वाला, लेकिन दो से काम हो जाता है। तो एट जंक्शन ई लिखेंगे हम। तो ई पे देखो, जब भी ऐसा डाउट हो ना तो अपने आप को ई पॉइंट पे एज्यूम कर लो खुद यहाँ पे, और ई पे देखो कौन कौन आ रहा है मतलब एरो तुम्हारे तरफ होना चाहिए। तो I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 जा रहा है। देखो एरो दूर की ओर है मतलब जा रहा है, तो सीधा लिख देंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। अब हम लूप रूल लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस है उस पे वैल्यू असाइन कर दें। तो देखो अगर I2 यहाँ पे है, मतलब इधर से आया होगा I2, तो यहाँ से चला होगा I2, तभी यहाँ पे पहुंच रहा है, क्योंकि और वायर्स तो है नहीं इसमें ना। यहाँ से I2 चला होगा तभी यहाँ पे पहुंच रहा है, अपने आप तो पहुंचेगा नहीं, और कोई वायर है नहीं, एक ही वायर है जो घूम के रखा हुआ है, तो यहाँ से I2 चल के यहाँ पहुंच गया होगा। अगर I1 यहाँ है तो I1 यहाँ भी होगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा इधर। अगर I3 है तो I3 इसमें जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा I3। तो इस वाले जंक्शन पे भी देखोगे I3 अगर पहुंच रहा है, I3 पहुंच रहा है और I2 I1 जा रहा है, तो सेम जंक्शन लिखाएगा B पे भी, I3 इज इनकमिंग एंड I2 एंड I1 इज आउटगोइंग। तो फिर से लिखोगे I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो वो हमारा जरूरत नहीं, हमारा जरूरत है हर एक रेजिस्टेंस में साइन देने का। तो I2 एंटर किया प्लस, एग्जिट किया माइनस, एंटर किया प्लस, एग्जिट माइनस, एंटर प्लस, एग्जिट माइनस, 3 रेजिस्टेंस है, हम लिख चुके हैं। तो पहला लूप देखते हैं, लूप BCDEB, ये वाला लूप। इस लूप में बताओ क्या क्या लिखना होगा हमें। अगर इस लूप में हम लूप रूल को अप्लाई करें तो क्या क्या लिखेंगे।
-4i2 यहां पे पहुंचे, क्या मिलेगा 14 वोल्ट। उसके बाद यहां तक कुछ नहीं है खाली, उसके बाद इधर आएंगे +6 फिर क्या होगा -10, बाद में जो आएगा वो हम जहां से चल रहे हैं प्लस मिला, उसके बाद में क्या मिला -10 इक्वल टू 0। तो v लिखने का कोई नीड है नहीं। -4i2 + 6i1 -14 और -10 मिलके होगा -24 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले, 6i1 -4i2 इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक है, चाहो तो 2 से डिवाइड दे दो इसको, 2 से डिवाइड देंगे तो 3i1 -2i2 इक्वल टू 12 हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये है। अब हमें लूप रूल फिर से लगाना है। फॉर लूप कौन सा, यहाँ पे लिखना है फॉर लूप। नीचे वाले लूप को देखते हैं, बी से ही स्टार्ट करते हैं, BEFAB। चाहे तो हम ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए पे पहुंचना होगा, बी से स्टार्ट किए तो बी पे पहुंचना होगा। अब बताओ इसमें क्या क्या होगा। यहां से चलेंगे, क्या मिलेगा, बाद में क्या है 10 प्लस में, तो +10, बाद में क्या मिला -6 × i1। यहां से चलना स्टार्ट किया, बाद में मिला -2, और इसमें करंट का देखो डायरेक्शन ये हो गया, और करंट का वैल्यू क्या है यहाँ पे i3। अगर i3 आया तो i3 जाएगा, तो -2i3 पहुंच गए वहां पे 0 हो जाएगा। इसको रीअरेंज करने का कोशिश करते हैं, -6i1 -2i3 इक्वल्स टू -10। इसको थोड़ा सा 2 से डिवाइड दे देते हैं, -2 से, तो 3i1 + i3 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। देखो -2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो -2 से -6 को डिवाइड दो 3 हो जाएगा, -2 से 1 हो गया, और -2 से देंगे तो 5। ये तीसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन था ये, दूसरा इक्वेशन ये, और तीसरा इक्वेशन ये। इन तीनों में किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अब यहां से तुम्हारा काम है i1 i2 i3 को सॉल्व करना। i1 i2 और i3 का वैल्यू सॉल्व करना तुम्हारा काम है। यहां तक फिजिक्स था, ये वाला बता दिया। अब मैं ये वाला पार्ट बताऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BE कितना होगा। तो देखो B से E हमें जाना है, B से कहां पे जाना है, E पे। तो सिर्फ B से E, ये वाला पार्ट यहां पे बता रहा हूं, PD अक्रॉस BE। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे लिखेंगे वो समझ लो सभी को। B से E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का मतलब बस B से E लूप रूल को फॉलो करना है, बस इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना है। मान लो B पॉइंट का पोटेंशियल है VB, B पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया VB, और E पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे VE। तो कैसे लिख रहे हैं देखो, हम B से E लूप वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BE कैसे लिखेंगे, VB लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हम चलना स्टार्ट करेंगे, बाद में क्या मिला प्लस, कितना +10। ठीक है, बाद में क्या मिला -6 × i1 होगा कि नहीं। यहाँ पर का साइन लेंगे माइनस, रजिस्टर है 6 ओम का, करंट है i1, तो -6 × i1 हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल्स टू में लिख देंगे VE। चूंकि लूप पूरा हम नहीं घूम रहे हैं तो इक्वल्स टू 0 नहीं लिख के हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, और इक्वल्स टू में फाइनल पॉइंट वाला वैल्यू लिख देंगे। तो हम VB लिखे, बाद में क्या मिला +10 वोल्ट मिला, बाद में क्या मिला -6 × i1 मिला, इक्वल्स टू VE लिखेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, हम इस वाले VE को इधर ले आए, तो VB - VE किसके इक्वल होगा, ये इधर जाएगा -10 होगा, और ये वाला उधर गया +6 i1 होगा। अब बताओ अगर हमें i1 का वैल्यू पता होता, जो हम इस तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो -10 + 6 × i1 का जो भी वैल्यू आया वो पुट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BE आ जाएगा कि नहीं। कैसे हम यूज करें वो समझ लेना सभी को, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा बाय पुटिंग i1 वैल्यू। इसमें किसी को डाउट है तो ये ध्यान रखना है,
इसमें लिख लो फाइंड I1 I2 I3, खुद से इक्वेशन सॉल्व करके I1 I2 I3 का वैल्यू लिख लेना वहां पे। अब जैसे देखो यहाँ पे आंसर मैं बताता हूं, इसको जब सॉल्व करोगे तो I1 का वैल्यू आएगा 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू आएगा -3 एम्पियर और I3 का वैल्यू आएगा -1 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये I1 I2 I3 का वैल्यू आ गया। अब देखो अगर I1 का वैल्यू जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा, वो पुट कर रहा हूं मैं इसमें, तो कितना आएगा VV माइनस VE कितना आएगा -10 प्लस 6 इंटू I1 का वैल्यू कितना है 2, तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12 और -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 वोल्ट आंसर हो जाएगा। 2 वोल्ट इज द आंसर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DE। DE के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बता सकते हैं 2 वोल्ट के इक्वल होगा। अगर हम ये करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे तो, और ऐसा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में अगर आया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसको अगर हम पेशेंसली सॉल्व करें, जैसे देखो अभी तो स्टार्टिंग है तो तुम लोग धीरे धीरे कर रहे हो, बाद में तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम तुरंत ये तीनों इक्वेशन लिखोगे और मैथ सॉल्व करके I1 I2 I3 निकाल लोगे और जिसके अक्रॉस पूछा गया वो बता सकते हो। तो ये वाला बहुत इजी है, थोड़ा सा सभी लोग अच्छे से प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे और आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है या एसएल वगैरह में वो कर सकते हो, और कोशिश करना प्रीवियस ईयर का बुक सभी लोग खरीद लें और उसको सॉल्व करना अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगस्त आ चुका है। ठीक है, और मार्च में पेपर होगा, ये तो कंफर्म ही है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय।